बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि बेटा होगा या बेटी या कुछ भी नहीं। ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं ये नॉलेज शेयरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो दोस्तों, शादी के बाद नवब्याहता जोड़े के यहाँ बेटा होगा या बेटी कोई नहीं जानता। जब भी किसी के यहाँ बेबी पैदा हो तो पहला सवाल यही होता है कि लड़का है कि लड़की। ये जानने के बावजूद कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। इंसानों में जेंडर हमारे क्रोमोसोम्स तय करते हैं जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स में हमारी सारी हिस्ट्री होती है, जैसा कि हमारे बच्चे का रंग कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसकी शक्ल किस पे होगी, उसकी हाइट क्या होगी और उसकी आदतें कैसी होंगी। माँ और बाप दोनों में क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। एक क्रोमोसोम हमें माँ से मिलता है और दूसरा क्रोमोसोम बाप से मिलता है। हमारे जिस्म में ऐसे 23 जोड़े होते हैं जो टोटल मिलके 46 बनते हैं, यानी 23 पेयर फीमेल में और 23 मेल में। इनमें 22 जोड़े मर्द और औरत में एक जैसे होते हैं, यानी 22 मर्द के और 22 औरत के सेम होते हैं। सिर्फ एक जोड़ा इनमें अलग थलग होता है जो मेल को मेल और फीमेल को फीमेल बनाता है। इन क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। फीमेल में क्रोमोसोम्स दोनों एक ही होते हैं जिन्हें डबल एक्स कहते हैं, जबकि मेल में क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं जिसे एक्स वाई कहते हैं। मेल में क्रोमोसोम्स अलग अलग होने की वजह से इनमें स्पर्म सेल भी दो तरह के होते हैं, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। जब मर्द का एक्स वाला स्पर्म फीमेल के डबल एक्स वाले स्पर्म से मिलता है तो बच्चा फीमेल होता है, और अगर मर्द का वाई वाला स्पर्म फीमेल के डबल एक्स वाले स्पर्म से मिलता है तो बच्चा मेल होता है। गोया मेल स्पर्म ही तय करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो पता चला कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, यह सब अल्लाह के काम हैं। किसी को बेटियां ही देता है और किसी को बेटे ही देता है, किसी को मिक्स बेटे और बेटियां दे दे, किसी को बच्चे देकर भी औलाद रखे और किसी को कुछ भी ना दे। दोस्तों, कुछ लोग बेटी होने का रिस्पॉन्सिबल मर्द को ठहराते हैं और कुछ लोग औरत को। आइए इससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि मेल और फीमेल में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनमें औलाद का होना ठहरता है। पहले हम मेल की बात कर लेते हैं कि मेल में एवरेज वॉल्यूम ऑफ स्पर्म 2 से 5 ml तक होना चाहिए। दूसरी बात, स्पर्म काउंट 15 मिलियन से 200 मिलियन तक होना चाहिए। तीसरी बात कि मोटेलिटी यानी जो स्पर्म की स्पीड है वो 32 से 75% तक होना लाजमी है। चौथी बात कि मेल में मार्फोलॉजी का होना ज़रूरी है, यानी नॉर्मल रेंज जो है वो 4 से 10% तक होती है, और जो हेल्दी स्पर्म है वही यहाँ पे काम आता है, यानी स्पर्म की हेड, नेक और टेल ये होनी चाहिए। अब नॉर्मल स्पर्म नहीं होना चाहिए। अभी हम फीमेल की बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल में ओव्यूलेशन डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंडे की क्वालिटी होनी चाहिए, और जो फीमेल की एज है वो 20 से 30 तक होनी चाहिए। यानी ओव्यूलेशन डिसऑर्डर क्यों होता है
कि अंडा ही नहीं बनता। जब अंडा नहीं बनता तो ओव्यूलेशन कहाँ से होगा, बच्चा कहाँ से होगा। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी यह प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात यह कि वेजाइनल pH अप टू 5 होनी चाहिए, यानी एसिडिटी कम होनी चाहिए। और एक और बात कि फ़ैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज भी औरत को औलाद से महरूम रखता है। बेटा हो या बेटी या बिल्कुल ना हो, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो जो है वो मेल इनफर्टिलिटी पे मैंने बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया गया है। दूसरी फ़ीमेल वीडियो मैंने बनाई थी इनफर्टिलिटी पे, और तीसरी अनएक्सप्लेन्ड वीडियोस भी मौजूद है। ये आप वहाँ मेरे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। बहरहाल मरीज़ के टेस्ट करवाने से ही पता चल सकता है कि मर्द के वाई क्रोमोसोम्स क्यों कमज़ोर हैं। इसलिए डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही कोई दवाई लेनी चाहिए ताकि बर वक्त इलाज किया जा सके। अभी हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि वाई क्रोमोसोम को स्ट्रेंथन या स्पीडीली करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं। सबसे पहली मेडिसिन है ट्राइबुलस टी क्यू फार्म में, स्पर्म की पैदावार को बढ़ाती है। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। दूसरी मेडिसिन दामियाना क्यू फार्म में है, यानी मदर टिंचर है। ये भी स्पर्म की स्पीड को बढ़ाता है और उसकी पावर को बढ़ाता है। अश्वगंधा तीसरी मेडिसिन है क्यू फार्म में, यानी यह भी मदर टिंचर है और ये मार्फोलॉजी को बेहतर करता है, यानी स्पर्म की शेप और साइज़ को। इसके साथ यूहिम बिने में एक मेडिसिन है क्यू फार्म में, तो ये भी मेडिसिन जो है स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी इन चारों मेडिसिन को आप मिक्स कर सकते हैं। 15-15 कतरे आप 3 महीने तक ये आप मेडिसिन लेने के बाद फिर टेस्ट करवाएं और उसके बाद फिर यही मेडिसिन जारी रखें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।